सीजेपी आंदोलन खत्म होने के साथ ही बीजेपी की सरकार ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने अब मोर्चा संभाल लिया है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। अमित शाह ने साफ साफ कहा कि पद से बड़ा हमारे लिए देश, युवा और छात्र हैं। अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अपने पद से इस्तीफा इसी को दर्शाता है। मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के लिए कटिबद्ध है। अमित शाह ने इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान की कई उपलब्धि भी गिनवाई है। अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण देश, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अपने पद से इस्तीफा इसी को दर्शाता है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के लिए कटिबद्ध है। पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिले, इसके लिए मोदी जी द्वारा लिए गए निर्णय सराहनीय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन कदमों से नीट परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों के साथ पूरा न्याय होगा। अमित शाह ने धर्मेंद्र प्रधान की उपलब्धि गिनवाते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, मातृभाषाओं में परीक्षाओं की व्यवस्था, पीएम श्री विद्यालयों के विस्तार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, कौशल विकास और उद्योग अकादमिक समन्वय को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। वहीं अब बताते हैं कैसे सरकार ने बड़ा खेला कर दिया है। जिसको शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके और सीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं उन्होंने सरकार को झुका दिया है, लेकिन असलियत क्या है वो अब दर्शक जान लीजिए। दरअसल पीएम मोदी के उस मजबूत स्ट्रॉन्ग मैन वाले अक्स को झुका दिया गया है, या फिर इस्तीफा किसी झुकाव का नतीजा नहीं बल्कि सरकार का एक बहुत बड़ा और सोचा समझा डैमेज कंट्रोल और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। 3 मई को करीब 22 लाख छात्रों द्वारा दिए गए नीट यूजी एग्जाम से लेकर टेलीग्राम पर लीक हुए पीडीएफ, सीबीआई रेड्स, फिर जंतर मंतर पर भड़के छात्र आंदोलन और अंत में प्रधान के इस्तीफे तक पूरा वाकया बताता है कि सरकारें इस संकट के वक्त कैसे रिएक्ट करती हैं। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम में मोदी सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट और फैसले लेने के तरीके को 10 बड़े सबकों या टेकअवेज से समझा जा सकता है। दर्शकों, मोदी सरकार को आमतौर पर अपने फैसलों पर डटे रहने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस केस में सरकार ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। भले ही पूर्व इसरो चीफ के राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशें लागू की गई थी, फिर भी कमांड चेन में चूक स्वीकार की गई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करना ये साबित करता है सरकार जनता के मूड को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बदलने में झिझकती नहीं है। वहीं जंतर मंतर पर बढ़ता प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर युवाओं का एकजुट होना सरकार के लिए खतरे की घंटी थी। अगर ये गुस्सा और भड़कता तो देश भर में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति बन सकती थी। खुफिया एजेंसी की तरफ से ऐसे इनपुट आ रहे थे कि कई अराजक तत्व और उग्र संगठन छात्र आंदोलन की आड़ में दिल्ली में हिंसा फैला सकते हैं। सरकार ने सही समय पर भांप लिया। छात्रों के इस आंदोलन को राजनीतिक हवा मिल रही है, इसलिए सबसे बड़े पॉलिटिकल टारगेट शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कराकर आंदोलन की हवा ही निकाल दी गई। दर्शकों, पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी खबरें फैलाने वाले पाकिस्तान से संचालित होने वाले करीब 480 सोशल मीडिया हैंडल्स को पहचान कर ब्लॉक कर दिया है। ऐसे में इस आंदोलन के जरिए पाकिस्तान से भी भारत में हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ऐसे में तात्कालिक विवाद को शांत करने के साथ साथ सरकार ने अपने लॉन्ग टर्म विजन पर काम शुरू कर दिया। 2027 से नीट को पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी मोड में बदलने की घोषणा की गई, ताकि पेपर लीक की गुंजाइश ही न रहे। यानी तात्कालिक नुकसान सहकर भी भविष्य के लिए गुड गवर्नेंस का ढांचा तैयार करने पर ध्यान दिया गया है। वहीं इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि पीएम नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस एजेंडे और सरकार की विश्वसनीयता से बड़ा कोई भी मंत्री या चेहरा नहीं है। जब बात देश के करोड़ों युवाओं के भरोसे और प्रतियोगी परीक्षाओं की साख पर आई तो सीनियर लीडर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने में भी देरी नहीं की गई। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार ने सरेंडर किया है? तो इसका जवाब है नहीं। ये सरेंडर से ज्यादा एक रणनीतिक फैसला है। अभिजीत दीपके और विपक्षी दल भले ही इसे अपनी जीत बताकर झुकाने का दावा कर रहे हों, लेकिन राजनीति में एक कदम पीछे खींचकर 10 कदम आगे की नींव रखी जाती है। मोदी सरकार ने इससे पहले भूमि अधिग्रहण सुधार बिल, कृषि कानूनों के मामले में कदम पीछे खींचा है। प्रधान का इस्तीफा लेकर मोदी सरकार ने इस विवाद को लंबे समय तक खींचने से रोक दिया, लॉ एंड ऑर्डर के बड़े खतरे को टाल दिया और ये संदेश भी दिया कि युवाओं के भरोसे के सामने कोई भी मंत्री बड़ा नहीं है। ऐसे में इस मुद्दे के साथ होने के बाद अब मोदी सरकार संसद में परिसीमन बिल पास करवाकर विपक्ष को सबसे बड़ा झटका देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें